आज हमने देखा कि नोएडा बॉर्डर्स पर एंटीजन टेस्ट करवाए जा रहे हैं, ये सर कब तक कराए जाएंगे और किस तरीके से आप लोग इसकी प्रोसेसिंग कर रहे हैं? जनपद गौतम बुद्ध नगर में जो विगत कुछ दिनों में केसेस में आसपास के इलाकों में जो केसेस में बढ़ोतरी हुई है, उसको देखते हुए एहतियातन प्रिकॉशनरी तौर पर जो जनपद के एंट्रेंस पॉइंट है वहाँ रैंडम आधार पर टेस्टिंग कराई जा रही है। हम ये स्पष्ट करना चाहते हैं कि किसी भी तरह पे बॉर्डर में आवागमन पे प्रतिबंध नहीं रहेगा। बॉर्डर पूर्ण रूप से खुली रहेगी। जो भी रैंडम आधार पर टेस्टिंग होगी उसमें आवागमन को भी किसी तरह की असुविधा नहीं होगी। वो ये इसलिए किया जा रहा है कि एक इन्फेक्शन ट्रांसमिशन की असेसमेंट करते हुए यहाँ पर आप जानते हैं आसपास के इलाकों के दसों हज़ार लोग यहाँ पे कोई इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं, कोई ऑफिस में काम कर रहे हैं, जगह जगह काम करते हैं। उनके यहाँ कोविड हेल्प डेस्क भी बनी हुई है। कोविड हेल्प डेस्क को एडवाइजरी दी जाएगी ताकि ऐसे जगह से जब लोग आएंगे वो खुद ही ऐसे लोगों के ऊपर नज़र रखे। ख़ास तौर पे जो ICMR का गाइडलाइंस है उनकी सिम्टम्स लक्षण युक्त व्यक्तियों के प्रति जो आवश्यक सतर्कता बरतनी है उसको बरतते हुए जो कोविड की प्रोटोकॉल है उसको फॉलो करने के लिए एक प्रिकॉशनरी मेजर के तौर पे किया जा रहा है। मानते क्रॉस बॉर्डर जो है संक्रमण बढ़ा, ये मानते हैं सर। ट्रैफिक का फ्लो इतना ज्यादा है, वो कैसे मतलब उसमें कितने लोग को आप कर पाएंगे, कितने लोग को देख पाएंगे? पर्पस क्या है? क्या सिर्फ अभी एक प्रोजेक्ट है सिर्फ टेस्टिंग के लिए है या फिर आगे उसको और बढ़ाएंगे? ये रैंडम टेस्टिंग जगह जगह की जा रही है। ये जितने भी ऐसे जगह है जहाँ से स्प्रेड होने की आशंका है इसकी एक रैंडम असेसमेंट कराई जा रही है। इसका पर्पस ये नहीं है कि जो आने वाले प्रत्येक व्यक्ति को टेस्ट करा के छोड़ा जाए, इसका पर्पस ये नहीं है। अतः ये ट्रैफिक से ये संबंधित नहीं है। ट्रैफिक तो अपने आप मूवमेंट होती रहेगी। जैसे हम लोग विगत दिनों में आप जानते हैं दुकानों में रैंडम सैंपलिंग कराई गई है, ब्यूटी पार्लर्स में कराई गई है, रिक्शा वालों का कराया गया है। जगह जगह ये रैंडम सैंपलिंग की एक्टिविटी जैसे अन्य जगहों पे अन्य टारगेट ग्रुप्स, इसको टारगेटेड ग्रुप सैंपलिंग कहते हैं। ये एक टारगेटेड ग्रुप सैंपलिंग की एक्टिविटी है। इसको कंफ्यूजन नहीं करना चाहिए कि जो भी दिल्ली से आ रहे हैं तो उनका सैंपलिंग होगा। ये बात कतई नहीं है कि जो भी दिल्ली से आएंगे ये सैंपलिंग नहीं होगी। ये एक रैंडम टारगेटेड सैंपलिंग है जिससे एक असेसमेंट मिलेगा। इसके बाद जो कोविड की प्रोटोकॉल है, आप जानते हैं कि यहाँ पर जितने भी लोग काम करते हैं उनकी असेसमेंट और उनकी लक्षण को असेस करने के लिए कोविड हेल्प डेस्क बनी हुई है, जगह जगह बनी हुई है। प्रत्येक ऑफिस में बनी हुई है, इंडस्ट्रीज में बनी हुई है, आपके ऑफिस में भी बनी होगी। अतः वहाँ पर जिनकी टेस्टिंग की आवश्यकता हो तो वहाँ लार्ज स्केल में टेस्टिंग होगी। ये एक सिंपल रैंडम टारगेटेड सैंपलिंग है। आवागमन पूर्ण रूप से खुला रहेगा। नहीं, आवागमन पूर्ण रूप से खुला रहेगा। ये जो लोकल ऑफिसर्स है तो ये तय करेंगे कि कहाँ से रैंडम सैंपलिंग के लिए जो लोकल ऑफिसर्स को अधिकृत किया गया है वो सैंपलिंग से हमने कहा कि ये मल्टीपल फेजेस में होनी है। ये जो बॉर्डर की जो टारगेटेड सैंपलिंग है ये उसमें एक बिंदु है। इसके बाद और भी जगह ये टीम्स जाएगी जिसमें ये असेसमेंट, हाँ, मेट्रो स्टेशन हो सकती है, बस स्टेशन हो सकती है, तो कई जहाँ मार्केट्स हो सकती है, मंडी हो सकती है, दुकान हो सकते हैं, जहाँ लोग मिठाई खरीदने जाते हैं, ब्यूटी पार्लर्स होते हैं। ये टारगेटेड सैंपलिंग से, रैंडम सैंपलिंग से एक असेसमेंट आएगी। ये असेसमेंट किया जा रहा है। दिल्ली का होगा उसके लिए क्या तैयारी जो भी व्यक्ति के सुविधानुसार, चूँकि ये जो मौके पर स्पेशलिस्ट द्वारा ये डिसाइड करनी पड़ेगी। अगर किसी को होम आइसोलेशन करानी होगी उनको सुविधा के साथ होम आइसोलेशन कराया जाए। अगर किसी को हॉस्पिटलाइजेशन की ज़रूरत है तो हॉस्पिटलाइजेशन की भी व्यवस्था की जाएगी। जो व्यक्ति की सुविधा जैसे होगी उसी हिसाब से उनके जो परामर्श के क्रम में जो अग्रिम कार्रवाई डॉक्टर्स द्वारा निर्धारित की जाएगी।